हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। एक ही दिन मैंने ये व्लॉग शूट किया था, पर काफ़ी ज़्यादा लंबा ना हो जाता, इस वजह से दो पार्ट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं सामान लेने मार्केट गई थी, कुछ मंदिर का सामान विसर्जित करने गई थी, तो वापस लौटते समय हनुमान जी के मंदिर में अक्सर चली जाती हूँ यहाँ पे दर्शन करने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम मंदिर जाते हैं या जिन भगवान जी को हम ज़्यादा मानते हैं, हम फील करते हैं, अगर हम थोड़ा बहुत उनके पास जाके उनसे बात कर ले, उनसे अपनी सारी समस्याएं या अपनी अच्छी चीज़ें जो भी हमारी लाइफ में चल रही है उनके साथ हम डिस्कस कर लें, तो हम फुल एनर्जेटिक रहते हैं और इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि शायद आप उसको किसी के साथ शब्दों में बयां भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं बचपन से ही हनुमान जी की काफ़ी भक्त हूँ, बहुत ही ज़्यादा उन्हें मैं मानती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम लगता है या मैं मैनेज कर पाती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ हनुमान जी के दर्शन करने की। बचपन में भी मैं हर मंगलवार पहले मंदिर जाया करती थी, पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया या मंदिर बहुत ज़्यादा दूर होने लगे या कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं, क्योंकि देखिए, समस्याओं से कोई भी वंचित नहीं है, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से कभी कभी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अगर डिस्टर्ब हो गए हैं तो हम पूजा पाठ करनी छोड़ दें या भगवान से हम किनारा कर लें। तो इस चीज़ को तो मैं बिल्कुल नहीं मानती। हाँ, मैं हमेशा एक चीज़ फॉलो करती हूँ, अगर मैं परेशान भी हूँ तो भी मैं उसमें फुल पॉजिटिव और फुल मोटिवेट रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि जिस तरह अच्छा समय आया है वो चला जाता है, उसी तरह बुरा समय भी आया हुआ चला जाएगा। तो आज यहाँ पे शाम को मैं दिया लगाने आई हूँ, साथ में बेटी भी है मेरे, और मैं इतना सुकून फ़ील करती हूँ जब मंदिर के अंदर आ जाती हूँ। हालांकि मुझे और भी ज़्यादा सुकून मिलता है अगर मैं संकट मोचन मंदिर तक पहुँच पाती हूँ तो, पर कभी कभी वो नहीं हो पाता। बीच में आप लोगों को पता ही है, आप मेरे व्लॉग कंटिन्यू देखते होंगे तो, कि स्कूटी की कई बार इतनी बड़ी समस्या हो जाती है कि मैं उसी में उलझी रह जाती हूँ और फिर बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग हो जाते हैं। पर यहाँ मैं आप लोगों को यही समझाना चाह रही हूँ अपनी इस वीडियो के थ्रू, कि अगर ज़िंदगी में कभी भी आपको ऐसा फील होता हो कि हम हार रहे हैं या हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं या पॉजिटिव नहीं हो रहा है, तो एक पल ठहरिए, रुकिए, और जिस भी भगवान को आप मानते हैं श्रद्धा के साथ उनका नाम लीजिए, उनको पुकारिए, और रास्ते आप खुद ब खुद देखेंगे कैसे ठीक होने लगेंगे। और सबसे ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब आप अगर उनको पुकारते हैं, बात भी करते हैं अपने इष्ट देवता से, भगवान जी से। और होता है हम लोग इंटरनल जो अंतरात्मा के साथ जो बातें करते हैं, उस तरीके से मैं आपको कह रही हूँ। आपको ऑटोमेटिक जिस समस्या में आप उलझे होंगे उस समस्या का समाधान या रास्ता दिखाई देने लग जाएगा। कई बार होता है कि रास्ते हमारे सामने ही होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। तो मैं आपके साथ कभी भी अपनी परेशानियों को इस व्लॉग चैनल पे शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे व्यूवर्स आएँ मुझे देखने और वो मेरी परेशानियों में ही उलझे रह जाए। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ें मैं दिखाऊं, और चाहे वो कुकिंग का हो, चाहे मैं जहाँ घूम रही हूँ उसका हो, चाहे मैं जो इंजॉय कर रही हूँ उसका हो, और आज जो मैं ये पूजा कर रही हूँ उसका हो। तो हर चीज़ में सुकून वाले पार्ट को हम ढूंढें, ना कि जिसमें हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, उन चीज़ों को ढूंढें। तो आइए आप लोग भी हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए, और आप सबकी भी इच्छाएं वो पूरी करें, ऐसा मैं भगवान जी से प्रेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मंदिर में पूजा हमने कर ली है और तिलक लगा लिया है, और बस अब पूरा राउंड लगाएंगे और फिर घर के लिए निकलने से पहले, आपको पता है बच्चे जब साथ में होते हैं तो और भी काम उनके साथ करने पड़ते हैं, लाइक उन्हें कुछ स्नैक्स आइटम वगैरह खिलाना। तो दोस्तों, इस तरह पूजा करके आप फील कर सकते हैं कि कितनी ही नेगेटिविटी हो, हम उसके अंदर भी फुल पॉजिटिव रह सकते हैं। तो पूजा करने के बाद अब घर निकल रहे थे, तो मेरी बेटी को आप जानते ही, एज़ यूजुअल पुराने व्लॉग्स में आपने देखा होगा, गोलगप्पे की बहुत बड़ी फ़ैन है। और बीच में तबीयत ख़राब थी तो मैं उसको बिल्कुल नहीं खिला पाई थी, 10-15 दिन तो उसने एक भी बाहर का स्नैक्स आइटम खा के नहीं देखा, इवन कुछ घर का भी नहीं खा रही थी। तो आज फाइनली उसे गोलगप्पे खिलाए। थक गई हो? बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, हम लोग मंदिर के दर्शन कर आए हैं, मंदिर होकर आए हैं। आप हमारा तिलक देख के पहचान सकते हो। और हालत हो गई ख़राब, थक गए हैं बहुत बुरी तरीके से।
तो इस व्लॉग का एंड कर रहे हैं हम। आपसे मिलेंगे कल एक और नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। कहीं भी आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी जल्दी। क्योंकि फिर जल्दी ही 7 करोड़ की गाड़ी आने वाली है।